अंश और हर का योग कितना है? 12 है। कितना है? यदि हर को 3 से बढ़ा दिया जाए तब भिन्न 1/2 हो जाता। भिन्न ज्ञात करिए, यही ना बोल रहा है। सबसे पहले मान लेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? x/y। x/y। अब सवाल क्या कह रहा है कि अंश और हर का योग 12 है ना? तो प्रश्न में आ जाएंगे यहाँ से। प्रश्न क्या कह रहा है कि अंश और हर का योग 12 है। तो अंश क्या, ऊपर वाले को अंश बोलेंगे, नीचे वाले को हर। तो x + y बराबर कितना? 12। समीकरण 1। समीकरण, फिर पुनः प्रश्न से आ जाओ। ना प्रश्न क्या कर रहा है? यदि हर को 3 से बढ़ा दिया जाए, यही ना बोल रहा है। यदि हर को 3 से बढ़ा दिया जाए तब भिन्न क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है। तो देखो अंश क्या हो गया? x और हर क्या हो गया? y। यही ना हो गया। इसमें कितना बोल रहा है? हर को 3 से बढ़ा दिया जाए, बढ़ाने के लिए बोल रहा है। तो +3 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाता है। यहाँ से गुना करो 2 से। 2 से x को करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। कितना हो जाएगा? और 1 से y को करेंगे तो कितना हो जाएगा? y + 3। यहाँ 2x रहने देंगे। अब y को उठा के बराबर की इस साइड लो तो प्लस से आएगा तो माइनस। कितना? बराबर 3। समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ से क्या? समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो देखो एक में क्या दिया हुआ है? x + y बराबर कितना? 12। यही ना दिया हुआ है। और दूसरे में कितना दिया हुआ है? 2x - y बराबर कितना? 3। देखो जोड़ने पर बोल रहा है तो +- y क्या हो जाएगा? कट जाएगा, है ना? यहाँ से काट दो। यहाँ 2x आएगा x तो कितना हो जाएगा? 3x। अब 12 × 3 = 15। 5 दिया 15। x बराबर कितना हो गया? 5। x के मान को कोई समीकरण में रख दो, है ना? y का मान निकल जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x + y बराबर कितना? 12। तो x का मान कितना? 5 + y बराबर कितना है? 12। y बराबर 12 - 5 उधर जाएगा तो कितना? 5। y बराबर कितना हो जाएगा? 7। भिन्न हमको निकालना है तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? x/y। तो x का मान कितना? 5 और y का मान कितना? 7। यही हमारा आंसर हो गया। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड 2026 में पूछ सकता है। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। हमको कुछ मालूम नहीं ना इसमें, जो लिखेंगे वही हमको, मतलब जो बनाएंगे त्रिभुज उसी के बारे में यह लिखना है। ABC। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज। देखो ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है। कोण भी समकोण है। कोण भी समकोण है। कोण भी समकोण है। तो हमें सिद्ध करना है कि AC² बराबर AB² + DC²। देखो यहाँ ध्यान दो,
यहाँ पे हम मान ले ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी हो गया कर्ण, ए बी क्या हो गया लंब, बी सी क्या हो गया आधार। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमको सिद्ध करके लाना है। अब आ जाओ रचना में। रचना का मतलब होता है बनावट। देखो यहाँ बी से एक लंब खींचे एसी पर, उसका नाम रख दिया डी। तो यहाँ पे लिखेंगे जो बनाए वो लिखेंगे बी से बी डी लंब एसी पर खींचा, एसी पर खींचा, एसी पर खींचा। अब आ जाओ परमाण में। परमाण क्या कर रहा है यार, देखो त्रिभुज को समझ लो पहले। ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, ए बी डी दूसरा त्रिभुज हो गया, बी सी डी तीसरा त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पे कितना त्रिभुज बन रहा है, तीन त्रिभुज। कितना कितना बन रहा त्रिभुज, तीन बन रहा। सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी। क्या लिए, ए बी सी, पहला त्रिभुज क्या लिए ए बी सी। अब इसके साथ दूसरा त्रिभुज लेंगे ए बी डी। तो क्या लेंगे, तथा ए त्रिभुज ए बी डी में, किसमें ए बी डी में। तो देखो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी के लिए देखो तो लंब कौन हो जाएगा इसमें, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो सबसे पहले ए बी लिख लेते हैं बट्टा। देखो ए सी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ए सी कर्ण हो जाएगा। तो बट्टा में क्या हो जाएगा ए सी बराबर। देखो अब त्रिभुज ए बी डी के लिए ए डी क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ए डी लंब हो जाएगा, ए डी क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। और ए बी क्या हो जाएगा इसके लिए कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण। तो ए बी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए डी, समीकरण एक। फिर पुनः आ जाओ, फिर आगे क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी ले लिए, फिर दोबारा रिपीट करके लेंगे ए बी सी। त्रिभुज क्या लेंगे ए बी, त्रिभुज ए बी सी क्या लिए तथा। अब इसके साथ लेंगे तो बी सी डी, क्या लेंगे बी सी डी, बी सी डी में, किसमें बी सी डी में। तो देखो यार लंब और कर्ण तो ले लिए हैं, तो आधार और कर्ण लेंगे। तो बी सी क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा आधार, ए सी क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के लिए, ए सी क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। अब आ जाए त्रिभुज बी सी डी के लिए, सी डी क्या हो जाएगा इसका आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी डी क्या हो जाएगा आधार। अब बी सी क्या हो जाएगा कर्ण, बी सी क्या हो जाएगा कर्ण। तो बी सी क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर ए सी गुने सी डी, समीकरण दो, समीकरण दो, समीकरण एक तथा दो से, एक तथा दो से। तो एक में क्या बोल रहा है ए बी स्क्वायर, और दूसरे वाले में क्या बोल रहा है बी सी स्क्वायर बराबर। देखो पहले वाले में ए सी गुने ए डी, तो ए सी गुने ए डी, और फिर क्या है ए सी गुने सी डी, ए सी गुने सी डी। देखो यहाँ ए सी और ए सी डबल है, एक कॉमन ले लेंगे। तो ए सी गुने ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ए डी गुने सी डी। देखो दोनों डी भी उसी रेखा पे है, अगर डी यहाँ से हटा दिया जाए तो डायरेक्ट क्या बनेगा ए सी बन जाएगा। तो ए डी और सी डी की जगह अगर डायरेक्ट ए सी ले जाए तो कोई दिक्कत, ए सी गुने ए सी तो क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर। तो हमको सिद्ध करके लाना था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर। सवाल प्रूव हो गया।